कहा जाता है कि राजनीति में बिना गॉडफादर, बिना धन बल और बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के चुनाव जीतना मुश्किल होता है। थलापति विजय ने इस पूरे मिथक को ध्वस्त कर दिया। विजय जब राजनीति में आए तो उनके पास खोने को कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ जनता के भरोसे और अपने साहसी वादों के दम पर सत्ता का सिंहासन हासिल कर लिया। जब कोई सुपरस्टार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और सिनेमा के थलापति सी जोसेफ विजय ने अपनी सरकार का पहला ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया। सोने के सिक्के, नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी, मुफ्त बिजली और शिक्षा का महाबजट। विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में लोक लुभावन योजनाओं का एक ऐसा सिनेमैटिक ब्लास्ट किया है जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करने का स्टंट है या फिर तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मास्टर स्ट्रोक? विजय तमिलनाडु को एक नया भविष्य दे रहे हैं या फिर द्रविडियन पार्टियों की उसी मुफ्तखोरी की स्क्रिप्ट को कॉपी कर रहे हैं जिसे वो कभी कोसते थे? तमिलनाडु की सियासत हमेशा से फ्रीबीज यानी कि मुफ्त के सामानों पर नाचती आई है और विजय भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाए। चुनाव में उन्होंने जो वादे किए, बजट में उन्हें पूरा करने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान विजय ने टीवीके के घोषणा पत्र में जनता से बड़े बड़े लोक लुभावन वादे किए थे। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने पहले ही बजट में उन वादों को जमीन पर उतारने का रोड मैप पेश कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके गोल्डन वादों की है। अन्नन सीर विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की दुल्हनों को शादी के तोहफे के रूप में 8 ग्राम का सोने का सिक्का और एक रेशमी साड़ी दी जाएगी। इसके लिए सरकार 812 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले नवजात शिशुओं के लिए थाई मामन थंगा मोथिरम योजना शुरू की गई है, जहां हर बच्चे को सरकार की तरफ से 1 ग्राम सोने की अंगूठी मिलेगी, जिसके लिए 560 करोड़ का भारी भरकम बजट अलग रखा गया है। पूरी आबादी को सोना देना किसी भी सरकार के लिए असंभव है, इसीलिए विजय की सरकार ने इसे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी से जोड़ा है। अगर सालाना करीब 1 लाख शादियों को कवर किया तो बाजार भाव के अनुसार प्रति लाभार्थी 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 75,000 बैठती है, जिसका मतलब है कि सरकार को हर साल कुल 1 टन सोने की जरूरत होगी। इस हिसाब से योजना पर शुद्ध वार्षिक खर्च 750 करोड़ आएगा। राज्य को दिवालिया किए बिना विजय ने बेहद सटीक वित्तीय अनुशासन के साथ अपनी महा गारंटी को पूरा करने चले हैं। राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, क्या विजय द्रविडियन मॉडल की राजनीति को मात देने के लिए उन्हीं के हथियार यानी कि फ्रीबीज मुफ्त योजनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं? डीएमके और एआईडीएमके का आरोप है कि विजय ने उनके पुराने कल्याणकारी मॉडल्स की नकल की है। हालांकि विजय के समर्थकों का कहना है कि ये कॉपी नहीं बल्कि सुधार है। विजय ने बजट से मैसेज दिया कि खुद को स्टार नहीं, जनता के अन्ना यानी बड़े भाई और मामा के रूप में पेश करेंगे। इसीलिए योजनाओं के नाम भी अन्नन सीर यानी भाई का उपहार और थाई मामन यानी सगे मामा रखे गए हैं। ये सीधे तौर पर महिलाओं और भावुक तमिल वोटर्स के दिलों में उतरने की चाल है, जिसे विपक्षी पार्टियां प्योर स्टंट बता रही हैं। अक्सर सरकारें बजट पास होने के बाद योजनाएं शुरू करती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री विजय ने ऐसा दांव चला कि बजट सत्र की तारीख आने से पहले ही जनता के हाथों में सोना पहुंच गया। सरकार ने आदेश जारी किया कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर बच्चे को 1 ग्राम सोने की अंगूठी और बेबी वेलकम किट तुरंत दी जाएगी। विजय ने पहले प्रशासनिक आदेश से योजना लागू की और बाद में बजट में उसके लिए फंड पास करवाया। इस राजनीतिक कदम से उन्होंने जनता को ये संदेश दे दिया कि उनके लिए
सरकारी औपचारिकताएं बाद में हैं और जनता को दिया गया वादा सबसे पहले। अगर लगता है कि विजय ने कुछ बहुत अनोखा किया है तो इतिहास के पन्नों को पलटिए। भारत की राजनीति में सत्ता की चाबी हमेशा से इन्हीं लोक लुभावन योजनाओं के पास रही है। तमिलनाडु में मुफ्त सामान बांटने की शुरुआत जयललिता ने की थी, जिन्होंने महिलाओं को मुफ्त मिक्सी, ग्राइंडर, पंखे और शादी के लिए सोना योजना दी थी। जयललिता ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए थालिकु थंगम थित्तम यानी मंगलसूत्र के लिए सोना योजना शुरू की थी। भारतीय राजनीति में चुनावी गारंटी को पूरी ईमानदारी से निभाने का ये सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है। 2011 में सत्ता में आते ही जयललिता ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 4 ग्राम शुद्ध सोना मंगलसूत्र बनाने के लिए मुफ्त देना शुरू किया। 10वीं पास लड़कियों को 25,000 और ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक लड़कियों को 50,000 की नकद वित्तीय सहायता भी दी। 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस सोने की मात्रा को दोगुना करने का वादा किया। दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठकों में इस फाइल को मंजूरी दी और सोने की मात्रा को बढ़ाकर 8 ग्राम सोना कर दिया। योजना इतनी लोकप्रिय हुई कि तमिलनाडु सरकार ने केवल कुछ सालों के अंदर ही इस योजना के लिए करीब 2 टन से ज्यादा सोने की खरीद की थी। सरकार ने सालाना योजना के लिए 700 करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम बजट आवंटित किया, जिससे हर साल करीब 1.5 लाख गरीब लड़कियों को सीधा लाभ मिला। जयललिता ने इस सोना योजना के दम पर 2016 के विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तमिलनाडु की राजनीति में करीब 32 साल से चलन था कि कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीतती थी, लेकिन जयललिता ने मई 2016 में दोबारा सरकार बनाकर इस मिथ को तोड़ दिया था। मई 2016 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के मात्र 6 महीने बाद 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद उनकी पार्टी की सरकार 2021 तक चलती रही, लेकिन 2021 में जब एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस सोना योजना को बंद कर दिया। विजय की इस कहानी में जयललिता का ये अध्याय सबसे बड़ा सबक है। जयललिता ने 2016 में इस सोने के वादे के दम पर वो इतिहास रचा था जो तमिलनाडु में 3 दशकों से कोई नहीं कर पाया था। जनता ने उनके वादे पर मोहर लगाकर उन्हें दोबारा सत्ता सौंपी थी। अब विजय भी उसी गोल्डन फॉर्मूले के सहारे अपनी राजनीतिक सल्तनत को अजेय बनाने की राह पर निकल पड़ी है। साफ है कि पर्दे पर विलन को एक घूंसे में उड़ाने वाले थलापति विजय को भी ये समझ आ चुका है कि राजनीति के विलन यानी विपक्ष को हराने के लिए मुफ्त की रेवड़ियों और सोने के सिक्कों का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि ये सोना तमिलनाडु की किस्मत चमकाता है या उसे कर्ज के और गहरे दलदल में धकेलता है। विपक्ष का आरोप है कि कावेरी नदी और मेकेदातु बांध जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी प्रशासनिक नाकामी को छिपाने के लिए विजय ने भारी भरकम बजट और मुफ्त योजनाओं का डैमेज कंट्रोल कार्ड खेला है। आपका शेष भारत के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।